हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम जारी। शुक्रवार को दरभंगा में मिला 5 पॉजिटिव। पिछले 3 दिनों में जा चुकी है 3 जानें। कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पूर्व 2 अप्रैल को ठहरी हुई थी दुनिया, रुक गया था चक्का। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही धार्मिक परंपरा रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकल सका था। मात्र 5 लोगों ने कोरोना नियम का पालन कर किसी तरह किया झंडा मिलान। और दरभंगा एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस का हुआ शुभारंभ। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। खुल गया, खुल गया, खुल गया। लोन पे फोन, सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन। 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं पहले कोरोना की। जी हां, कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को जांच में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले दरभंगा में, 4 फ्लू कॉर्नर में और 1 सदर के स्वास्थ्य केंद्र पर। इस तरह 5 कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हुई। यह ऐसी स्थिति तब है जब लगातार टेस्टिंग कम हो रहा है। बिहार में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब से आए कोरोना का कहर, एक लहर जिसकी झांकी, जिसकी परछाई बिहार में भी देखने को मिल रही है और दरभंगा भी उससे अछूता नहीं है। पिछले 3 दिनों में 3 मौत से मृतकों की संख्या 71 हो गई है और ऐसी स्थिति में कोरोना से बचना, लड़ना, लेकिन धीरे धीरे बच के रहना ये बहुत जरूरी है। कोरोना गया नहीं है। 1 वर्ष से ज्यादा बीत गया और कोरोना का कहर जारी है। जनवरी में कम हुआ था, फरवरी में इसने फन उठाया, मार्च में पुनः कहर बरपाने लगा है। अप्रैल में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, कोरोना अपना रूप दिखाने लगा है। जी हाँ, ये कहर है, ये कोहराम है। 3 मौतें 3 दिन में हो चुकी है। उस लिहाज से शुक्रवार का दिन तो खाली गया, अच्छी बातें रही, लेकिन 5 पॉजिटिव मिलने से इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। हालांकि टेस्टिंग काफी संख्या में लोग नहीं करा रहे हैं, लेकिन इनमें से 5 पॉजिटिव मिलना यह खतरनाक संकेत है। लगातार 3 दिनों से 3 मौत और मृतकों की संख्या 71 पहुंच गई है। 6 जून को दरभंगा में पहली मौत हुई थी। 119 सब कोरोना वार्ड से निकल चुका है। ये कोरोना का कहर है, कोहराम है। हालांकि वैक्सीनेशन में भी तेजी आई है। एक दिन में 71 केंद्रों पर 6000 से अधिक वैक्सीनेशन और कोई छुट्टी नहीं। ये सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि दरभंगा नगर निगम इससे अछूता है। स्वास्थ्य विभाग का उस पर कोई प्रभाव नहीं। गुड फ्राइडे की छुट्टी में लगातार मशगूल रहे निगम कर्मी और कोरोना जो सूची बनी थी उसके अनुसार उस पर कोई प्रभाव नहीं। 45 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को 1 अप्रैल से टीका देना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की चिट्ठी नगर निगम में पहुंची नहीं और यहां 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही टीका दिया जा रहा है। दरभंगा नगर निगम की सुस्त चाल है। अगर हम इसे छोड़ दें तो बाकी अन्य जगहों पर कामकाज दिखा, वैक्सीनेशन दिखा, लेकिन 6000 से कुछ होना नहीं है। इतनी बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन में और तेजी लानी होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे कोरोना को परास्त किया जा सकता है। 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ वैक्सीनेशन में
काफी तेजी की जरूरत है और ऐसे में चौतरफा वैक्सीनेशन के सहारे ही कोरोना को परास्त करने की जरूरत। बात करते हैं कोरोना के कालियाद की, कोरोना के कहर की, कोहराम की। एक वर्ष पहले कोविड-19 जिसने 2020 में कोहराम मचा दिया, पूरी दुनिया ठहर गई थी। 2 अप्रैल 2020 को हम कहां थे? 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद 2 अप्रैल को रामनवमी था। रामनवमी जिसमें दरभंगा का इतिहास सैकड़ों वर्ष का रहा है, लाखों की भीड़ जुटती है, लेकिन कोरोना के कहर ने सब कुछ रोक दिया। रेलगाड़ियां का चक्का तक जब रुका हुआ था, ऐसी परिस्थिति में सांकेतिक रूप में धार्मिक परंपरा का निर्वहन करने के लिए रामनवमी समिति के 5 सदस्यों ने कोरोना नियम का पालन कर किसी तरह उसका निर्वहन किया और झंडा मिलान मात्र 5 लोगों से हुआ, जहां 50,000 की भीड़ कोतवाली ओपी नाका 5 जो रामनवमी मिलान क्षेत्र है सैकड़ों वर्ष वहां रहती। ऐसी स्थिति थी कोरोना का कहर। लेकिन 1 वर्ष बाद हम जहां हैं, कोरोना बैक रिटर्न्स का खतरा अब भी न संभले तो कोरोना फिर कहर बढ़ पाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2 अप्रैल 2020 कोरोना की वह काली याद, सुनसान सड़कों पर लगातार सैनिटाइज की व्यवस्था और बीच में अपनी परंपरा को जिंदा लगातार जारी रखने की कोशिश, लेकिन भारी मन से कोरोना का कहर बरस रहा था। 1 वर्ष पहले के बीटीएन के फाइल पन्नों में चलते हैं तो ऐसा दृश्य मिलता है। 2 अप्रैल से आमतौर पर सारे स्कूल, कॉलेज, न्यायालय मॉर्निंग होता है, चहल पहल दिखती है। दिन में तपती गर्मी के बीच भी ऐसा सुनसान सड़कें नहीं दिखती, लेकिन ये कोरोना काल के समय का 2 अप्रैल 2020 का दृश्य है। बीटीएन न्यूज के फाइल की वो तस्वीर, वो काली याद जिसे देखकर देह सिहर उठता है, यादें आ जाती है किस कदर हमने घर में लॉकडाउन में रहकर कुर्बानी दी है। कर्फ्यू सा नजारा, 21 दिनों का लॉकडाउन, प्रधानमंत्री की घोषणा, 9 दिन बीत चुका था, 12 दिन कटना था। इस उम्मीद में जिंदगी की गाड़ी थम थम कर आगे बढ़ाने की कोशिश, ये कोरोना काल का दृश्य, 2 अप्रैल 2020 का दृश्य, जिसकी साए से हम लगातार निकलने की छटपटाहट तो करते रहे, कोशिश करते रहे, सफल अब भी नहीं हुए। और अगर न संभले तो ऐसा दिन फिर रिटर्न आ सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना का लहर और उसका कहर, उसकी परछाई, उसकी झांकी, उसके छींटे बिहार तक भी पड़ रहे हैं। ये सुनसान सड़कें कुछ बता रही है, कोरोना की काली यादें दिला रही है कि अब भी संभल जाइए, कोरोना गया नहीं है। स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था, 20 माह तक उसने कोहराम मचाया था, 5 करोड़ जानें उसने ली थी। ये स्थिति थी कोरोना से। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में तो 30 लाख मौतें हो चुकी है। अकेले भारत में 1,60,000 लोग कोरोना के काल के गाल में समा चुके हैं। दरभंगा की बात करें तो 71 जानें जा चुकी है, 23 दरभंगा शहर के हैं। बीते 3 दिनों में 3 जानें गई है कोरोना से। ये कहर है, भले आप न डरें न सहमें, लेकिन कोरोना का कहर उनसे पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है। 2 अप्रैल 2020 की यह सुनसान सड़कें बहुत कुछ बता रही है, इशारा कर रही है, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। कुर्बानी उन लोगों ने दी है घर में रहकर, जिन्होंने कोरोना को जाने के लिए एक तप किया है। तकलीफ सहकर, आधा पेट खाकर, घर में कई बीमारी को छुपाकर, दबाकर जिन लोगों ने एहसास किया, उसकी मीठी यादें लेने के लिए हमें और संघर्ष करना होगा। अन्यथा वो खट्टी यादें, बार बार कोरोना काल की तस्वीर भयावह याद आती रहेगी, जिसमें हम सराबोर होते रहेंगे, डर और सहमेंगे। 2 अप्रैल 2020 यह दृश्य उस दिन का है। अगर हम 19 की बात करें तो यहां रामनवमी का दिन था 2 अप्रैल 2020, जहां सड़कों पर गाड़ियों के लिए जगह नहीं, पैदल लोग चलते थे।
लगभग 6 दर्जन झांकियों का दोपहर से ही शुरू हो जाना, निकलना, लेकिन 2 अप्रैल 2020 हर पर्व की कुर्बानी हुई। और ये होली के बाद से बिहार दिवस से शुरू हुआ तो सबे बारात हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो, रामनवमी हो, सभी कोरोना काल की भेंट चढ़े। यह दृश्य हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप उसे समझिए, याद कीजिए, जेहन में रखिए और आगे संभलिए। कोरोना को परास्त करने के लिए सरकारी आदेश की ही नहीं, अपनी हिम्मत और अपनी सहभागिता की भी जरूरी है। अन्यथा महाराष्ट्र में कोरोना कोहराम मचा रहा है, उसकी झांकी, उसके छींटे बिहार पर भी पड़ने लगे हैं, जिससे बचना जरूरी है। जंग अभी बाकी है। हम आपको दिखाते हैं कि सैकड़ों वर्ष का पुराना इतिहास। दरभंगा में रामनवमी में लाखों लोग सड़क पर जमा होते थे और 50,000 के आसपास की भीड़ नाका 5 जो वर्तमान में कोतवाली ओपी है वहां जमा होकर झंडा मिलान होता था, झांकियां निकलती थी, रात भर जगा करके सुबह तक झांकियों को विदा किया जाता था। लेकिन रामनवमी समिति के लोगों ने धर्म का मात्र कोरोना गाइडलाइन का पालन कर निर्वहन कर मात्र 5 लोगों से किसी तरह झंडा मिलान की जो परंपरा है उसे जीवित रखा। ये 2 अप्रैल 2020 की तस्वीर। रामनवमी के शाम का यह दृश्य 2 अप्रैल 2020 का दृश्य। और ये स्थिति 5 लोगों ने धार्मिक परंपरा का निर्वहन कर किसी तरह झंडा मिलान के परंपरा को जिंदा रखा, जीवंत रखा। कोरोना का यही डर, कोरोना का यही कहर था और 1 वर्ष बाद पुनः हम संघर्ष कर रहे हैं। सैनिटाइज की गई थी, ये व्यवस्था थी और 2 झंडा मिलान 5 लोगों ने किसी तरह उस परंपरा को जो यहाँ इस 5 नाका मिलान चौक रामनवमी का मिलान जहां सैकड़ों वर्ष की परंपरा थी, हनुमान मंदिर के सामने कोतवाली ओपी वर्तमान में जो 5 नाका है उसके सामने 5 लोगों ने उस परंपरा का निर्वहन किया। स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था तो 20 माह तक उसने कोहराम मचाया था। कोरोना का भी वही हसर है। 31 दिसंबर को चीन के वुहान में पैदा हुआ कोरोना 31 जनवरी को भारत आ गया, 22 मार्च को बिहार आ गया और 6 अगर हम बात करें तो 27 अप्रैल को दरभंगा आ गया। 6 जून को दरभंगा में मौत का सिलसिला शुरू हुआ जो 1 अप्रैल तक लगातार जारी है। आगे कहानी अभी बाकी है। ये कोरोना का कोहराम है, जंग अभी बाकी है और जब तक इसमें सरकार का आदेश ही नहीं, हमारी आपकी सहभागिता नहीं होगी, यह दृश्य फिर न देखना पड़े तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें अब भी संभलना होगा, कोरोना से लड़ना है, जंग जीतना है। तो उस दृश्य को याद कर संभल कर सोशल डिस्टेंस बनाकर मास्क लगाकर 2 गज की दूरी अपनाकर हमें कोरोना से डरना भी होगा, लड़ना भी होगा, सामना करना भी होगा। तभी जंग हम जीत सकते हैं कोरोना से। जंग
बात करते हैं इस मौसम में आग लगने की घटना लगातार हो रही है, जिसके तहत कई जगह आग लगी और हमारे पास जो सूचना है 2 घर जलकर राख हो गया, लाखों का सामान भी जल गया। घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर पंचायत के अहिला गांव की। अचानक ही 2 घरों में आग लग गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। लगभग लाखों की क्षति बताई जा रही है। एक जानवर भी इसमें जख्मी हो गया है। यह घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खराजपुर पंचायत के अहिला गांव की है, जहां रविवार की देर रात में आग लग गई और आग लगने के कारण 2 घर जलकर राख हो गया। हालांकि किसी तरह से स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन एक गाय जो अच्छी तरह से झुलस गई और उसकी मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल भी लगभग लाखों की क्षति बताई जा रही है इस आगजनी की घटना में। केना भगले सब तो सही अंगना में जग ले के बाहर लगे ने तो शीशा पर हमर बेटा देख ले के आए ओई काट से लगले एक बेर पन्नी छले ने उजरा एक बेर धनरा जा गेट खुलबे नहीं करे, खोलिए से गेट नहीं खुले। 10 मिनट लग गए देरी खोला में, तब तुम दौड़ कर ले घर से लाग लग गए तो 2टा के घीचलक आ तेसर गाय गाभिन छे ने 8 महीना से देसी से उन्हें गए 12:30 से पहले 11:30 बजे तक हम जगे हुए। उसी बीच में थोड़ा नींद लगने लगा। आग लगने का कारण क्या था? अज्ञात हाँ, नहीं कर सकता। हमको लगता है जो 12:30 साढ़े 12 बजे के करीब यहाँ आग लगी है। अचानक लगी, किसी को तो कोई देखा नहीं कैसे लगा सो, और हमको लगता है 10 से 15 मिनट में यह घर जल के राख हो गया। पशु का घर था, उसमें पशु था, गाय गाभिन गाय थी, वह बुरी तरह जैसे झुलस कर मर गई। और इतना ही नहीं, उसमें कुछ अनाज वगैरह भी था, वो मैंने क्षतिग्रस्त हो गया, जल गया। दरभंगा एयरपोर्ट लगातार जो चर्चा में है, चाहे विस्तार या विकास की बात, वहां भी एयरपोर्ट से भया मुजफ्फरपुर पटना के लिए, दोनों जगह के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत शुक्रवार से प्रारंभ हो गई। यानी एयरपोर्ट से एयरपोर्ट और मुजफ्फरपुर और पटना से भी जो यात्री आएंगे वे दरभंगा एयरपोर्ट तक इलेक्ट्रिक बस से सवारी कर सकें। अब नए शहरों के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से भी बस सेवा चालू हो गई है। दरभंगा एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर पटना के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस सेवा का परिचालन शुक्रवार से प्रारंभ हो गया। मौके पर बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट के आरएएम एवं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसे गंतव्य स्थानों के लिए रवाना किया। दरभंगा से पटना एयरपोर्ट तक जाने की सुविधा सीधे जुड़ गई है। इस प्रदूषण रहित बस की सेवा मिलने से मिथिलांचल को एक बड़ी सौगात के रूप में माना जा रहा है। पहले दिन दोपहर बाद करीब 3 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पर बस के पहुंचते ही आरएएम एवं जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा यात्रियों को गुलाब का फूल भेंट देकर अभिनंदन किया गया। इसके उपरांत दिल्ली मोड़ बस स्टैंड परिसर के ट्रांसपोर्ट कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित की गई। मुख्य शहर में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने तथा यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 25 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है। फिलहाल पटना से दरभंगा भाया मुजफ्फरपुर, पटना से बिहार शरीफ होते हुए राजगीर एवं पटना नगर बस सेवा के कई सड़कों पर किया जा रहा। यह बस यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सेवाओं से लैस है एवं इसमें विश्व स्तर की विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। यह एसी इलेक्ट्रिक बस पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। इसमें जीपीएस अधिष्ठापित किया गया है, जिससे बसों का वास्तविक स्थान का पता किया जा सकता है। इसके भीतर मोबाइल चार्ज की सुविधा एवं आपातकाल के दौरान सभी खिड़कियों से बाहर निकलने हेतु उपयोग किया जा रह सकता है। जगह का जो स्पेस जो है काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ।
दूसरी चीज की ये प्रदूषण मुक्त सवारी कहा जा रहा है, इसको कैसा लगा इसमें चढ़ के? गर्मी या दूसरा जो धुआं वगैरह मांगता है वो सब चीज? ये सब तो नहीं है, सब कुछ अच्छा लगा है। प्रदूषण है? नहीं वो सब क्या नहीं है? प्रदूषण नहीं है। जो बिहार में उत्पादे इलेक्ट्रिक बस यहाँ पहुंची, पिछले महीने मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और आज यह मिथिलांचल की धरती दरभंगा में भी अब पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय बिहार शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। हालांकि उनका निजी कार्यक्रम था, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। गौतम कुंड से चलकर दिल्ली मोड़ होते हुए दरभंगा पहुंचकर उन्होंने श्यामा मंदिर में दर्शन किया। मां श्यामा की पूजा अर्चना की। दरभंगा नगर निगम की ओर से सफाई इत्यादि और सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय बिहार पटना दरभंगा पहुंचे। शुक्रवार को गौतम कुंड से चलकर दरभंगा दिल्ली मोड़ होते हुए मां श्यामा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां श्यामा के दर्शन किए। इस उपलक्ष्य में नगर निगम की ओर से साफ सफाई ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया था। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की टीम चप्पे चप्पे पर देखने को मिली। वहीं मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना से चलकर दरभंगा दिल्ली मोड़ होते हुए श्यामा मंदिर, मनोकामना मंदिर से सर्किट हाउस लहरियासराय गए। 90 लीटर शराब के साथ एक कारोबारी को धर दबोचा गया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चूना भट्टी 90 लीटर शराब के साथ एक कारोबारी को धर दबोचा गया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत चूना भट्टी से पकड़ा गया यह युवक। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम वहां पहुंची थी और उसे रंगे हाथों 90 लीटर शराब के साथ धर दबोचा गया। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेके 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम जारी। शुक्रवार को दरभंगा में मिला 5 पॉजिटिव। पिछले 3 दिनों में जा चुकी है 3 जानें। कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पूर्व 2 अप्रैल को ठहरी हुई थी दुनिया, रुक गया था चक्का। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही धार्मिक परंपरा रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकल सका था।
मात्र 5 लोगों ने कोरोना नियम का पालन कर किसी तरह किया झंडा मिलान। और दरभंगा एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस का हुआ शुभारंभ। मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन उनके आवास मिश्रटोला के पास हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही जो साहित्यकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार उनके घर गए, शोक संतप्त परिवार से मिले। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम भी मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद पंडित चंद्रनाथ मिश्र के आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त किया, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। और एक दुखद खबर हमारे बीच मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर नहीं रहे। मिश्रटोला स्थित अपने पैतृक आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 96 वर्ष के थे। निधन की सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अन्य गणमान्य एवं उनके चाहने वालों का तांता लग गया अंतिम दर्शन के लिए। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। स्वर्गीय अमर जी का निधन मिथिला मैथिली भाषा एवं साहित्य के लिए अपूरणीय क्षति है। जिलाधिकारी ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि दिवंगत पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर एमएलए एकेडमी +2 हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर अपना योगदान दिए थे एवं वहीं से 1981 में वे सेवानिवृत्त हुए थे। स्वर्गीय अमर जी को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं 1998 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही वे साहित्य अकादमी के फेलो भी रहे। इसके अलावा साहित्य क्षेत्र के दर्जनों एवं अन्य पुरस्कार से भी वे सम्मानित किए जा चुके हैं। उनके निधन से साहित्य जगत को अपूरणीय क्षति हुई। मिथिला के साहित्य के से एक युग के अंत पर चल गया। वो विद्यापति सेवा संस्थान के अध्यक्ष छला। वो मिथिला विभूति, मिथिला रत्न, भारत गौरव, बिहार गौरव संग राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत साहित्य अकादमी से छला। फेलोशिप पहिल देश में हिनका भेटलन। तो अनेक सम्मान से 50 से अधिक हिनका छलन। भोजपुर मधुबनी आई के मधुबनी जिला में पहिने दरभंगा जिला में छले। ओहि बाबू बढ़ी के भोजपुर में जन्म लेने छला। हिनकर पिता रामेश्वर लता के प्रिंसिपल मुक्तिनाथ मिश्र जी छथिन हन। और हिनकर दूटा संस्मरण हम कह दै छी 1.5 मिनट के बात। एक लिखल रहे जे आजुक परिवेश में छै जे जग के युग पर तारि रहल अछि। एम्हर ओम्हर नहीं देख रहल ताकि रहले, अपन हाथ सुतारि रहले, बन बिलाड़ि के मंच पर मुसरी दंड पेल रहले। एकटा लिखलनि गरीबिए पर 57 में अकाल रहे। देखा को गांधी बाबा तोरो स्वराज में लाखों करे काई। पेट में न अन्न छै, देह पर न कपड़ा, घर में न टाट छै, चार पर न खपड़ा। जेठक चंडाल दुपहरिया नचै छै, कागा डकै छै टाई टाई हो जीर। गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसाइयों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसाइयों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। दोनार स्थित कैथोलिक चर्च में ईसा मसीह की याद कर उनके क्रूस को भी याद किया गया। प्रभु शोकित होते तेरी खाई, आओ दासी है कैसी अच्छाई। पहला प्रभु शोकित
इसी जगह इसी चर्च के प्रांगण में होगी, जो लगभग 12 बजे रात्रि तक चलेगा। कितना बजे से होगा? ये लगभग 10 बजे शुरू हो जाएगा और उसके बाद 2 घंटे का ये प्रोग्राम होगा जब हम प्रार्थना करेंगे। और ये माना जाता है कि प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तीसरे दिन वो जी उठे। इसी खुशी में हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध जिला किसान काउंसिल कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया किसान भवन। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध जिला किसान काउंसिल कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया किसान भवन में। कार्यकर्ता कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन में हम लोग 12 तारीख को अभी जो नए कृषि कानून है इसके खिलाफ समाहरणालय पर हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे और इस कानून को नहीं मानेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे। दूसरा जो हम लोगों ने तय किया है, जो एसएफसी बचाओ मांग दिवस के रूप में 5 तारीख को एसएफसी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और अंबेडकर जयंती के अवसर पर हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। हम बताना चाहते हैं जो अभी किसान आंदोलन का 4 महीना 7 दिन होने जा रहा है, मगर केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के जायज मांग मानने के लिए तैयार नहीं है और पूरे देश में किसान आंदोलन फैलता जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इस कानून को मांगों पर विचार नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस आंदोलन को और तेज करेंगे। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, बिहार में गेहूं और मकई का फसल तैयार हो गया है, लेकिन आप जानते हैं जो यह जब 3 कृषि विरोधी कानून पास हुए इस देश के अंतर्गत, पहले तो अध्यादेश से फिर पार्लियामेंट और राज्यसभा से, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी ने आज तक नहीं बताया हमें कि इसमें काला क्या है। हम लोग कहते हैं जो काला क्या है, आप तो कहते हैं हम उजला कानून बनाया। काला यह है जो आप एमएसपी क्यों नहीं लागू करते, कानूनी रूप उसको क्यों नहीं देते, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू करते। जो 7EC का कानून है, एक सीमा से ज्यादा कोई सामान अगर रखेगा स्टोर करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। उस कानून को 1955 के कानून को क्यों खत्म कर दिया, यही काला है। पूरे खेती को और कॉरपोरेट को हैंड ओवर करना चाहते हैं और यही बात आपने शुरू किया है उस कानून के अंतर्गत, यही काला है। आप इस काला को वापस लीजिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बताना यह चाहते जो बिहार में भी किसान आंदोलन बड़े ऊंचाई पर हुई। अभी मधुबनी नरसंहार का विरोध करते हुए जिला के आम जनों और छात्र संगठनों के आह्वान पर मधुबनी जिला प्रशासन का पुतला फूंका गया। मधुबनी नरसंहार का विरोध करते हुए जिले के आमजनों और छात्र संगठनों ने मिलकर मधुबनी जिला प्रशासन का पुतला फूंका भोगेंद्र झा चौक पर। कई सामाजिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर बागमती छात्रावास के नौजवानों के साथ कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर मधुबनी जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि होली के दिन मोहम्मदपुर बेनीपट्टी मधुबनी के अंदर एक ही परिवार के लगभग आधे दर्जन लोगों की निर्मम हत्या वहां के अपराधियों के द्वारा कर दी गई और यह इस दशक के बिहार के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार है। निश्चित तौर पर इससे बड़ा नरसंहार इस सदी में, इस दशक के अंदर बिहार के अंदर कहीं नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से नरसंहार होने के बाद भी बिहार सरकार और बिहार की पुलिस प्रशासन, मधुबनी की पुलिस प्रशासन मौन है, यह निश्चित तौर पर दर्शाती है कि सत्ता के संरक्षण में ही, पुलिस प्रशासन के ही नेतृत्व में यह नरसंहार हुआ है। हम तमाम
नौजवान इन नरसंहार से आक्रोशित हैं और बिहार सरकार से, मधुबनी जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को अविलंब उचित मुआवजा दे, सभी पीड़ित परिवारों से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे और तमाम जो दोषी हैं, मुक्त अभियुक्त हैं, उस पर एसपीटी ट्रायल से चला के उसकी फांसी की सजा सुनिश्चित करे। हत्या, अपराध और लूट की घटना जो है वो चरम सीमा पे है। होली हिंदुओं का सबसे महान पर्व है और होली में लोग कहते हैं कि सारी आपसी द्वेष भावना को भूल के लोग आपसी भाईचारा का मिसाल है होली का पर्व। लेकिन इस होली के पर्व के दिन मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में जिस तरीके से नरसंहार की घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। घटना के 3 से 4 घंटे बाद जहां मात्र 2 मिनट के रास्ते पे पुलिस प्रशासन बेनीपट्टी थाना है, वो 3 घंटे बाद थाना पे पहुंचती है। इससे सीधा सीधा ये दिखता है वहां के सत्ताधारी लोगों का संरक्षण था, वहां के पुलिस पदाधिकारियों का संरक्षण था और उस संरक्षण में बेनीपट्टी में नरसंहार किया गया है। और मिथिला में कैब सवारी का शुभारंभ किया गया। इसकी बुकिंग यहां से की जा सकती है। सवारी मिथिला की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिमेष प्रियदर्शनी ने बताया कि यह मिथिला के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओपनिंग है। कैब बुकिंग मिथिला क्षेत्र में आप कहीं भी जाएं तो यह इसकी शुरुआत की गई है और ऑनलाइन बुकिंग सेवा भी प्रारंभ कर दिया गया है ताकि आप आसानी से घर बैठे इसकी बुकिंग करें और अपने गंतव्य पर पहुंचें। लेवल है दरभंगा के लिए, पूरे मिथिलांचल के लिए, हम पूरे मिथिलांचल के लिए काम कर रहे हैं। मिथिलांचल अगर आप देखेंगे गूगल में एक प्रपोज स्टेट है जिसमें 20 या 22 जिला है। उस 22 जिला में हमारे सेल्स के लोग रहेंगे और हमारे सेल्स सपोर्ट के लोग। कोई भी इश्यूज़ हो लाइक गाड़ी बुकिंग से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, कोई भी इश्यूज़ हो सारे, तो हमारे ये जो सेल्स के लोग हैं 22 जिले में रहेंगे। अभी से हमारा काम शुरू हो गया है, एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। 8 महीने 10 महीने हमारा टारगेट है कि पूरा मिथिलांचल, सिर्फ मिथिलांचल को टारगेट करने का, क्योंकि हम मिथिला के लिए मेनली काम कर रहे हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सवारी मिथिला की नाम से हमारा ऐप है, तो यूज़र अगर बुक करना चाहते हैं तो उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी ड्राइवर को अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ करानी है तो वो सवारी मिथिला की ड्राइवर नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यूज़र के लिए वो यूज़र वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद उनको जहाँ भी जाना है वो फ्रॉम टू डालेंगे और उनको जो भी गाड़ी लेनी, छोटी सवारी, बड़ी सवारी, तो वो साड़ी अपने हिसाब से वो सेलेक्ट करके जहाँ भी उनको जाना है तो सेलेक्ट करके वो बुक कर सकते हैं। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना का कोहराम जारी। शुक्रवार को दरभंगा में मिला 5 पॉजिटिव। पिछले 3 दिनों में जा चुकी है 3 जानें। कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पूर्व 2 अप्रैल को ठहरी हुई थी दुनिया, रुक गया था चक्का। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही धार्मिक परंपरा रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकल सका था। मात्र 5 लोगों ने कोरोना नियम का पालन कर किसी तरह किया झंडा मिलान। और दरभंगा एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस का हुआ शुभारंभ। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।